अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इस्लामी तरीक़ में कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, अदल और रहमदिली से दुनिया को हैरान कर दिया। इनमें से एक अजीम नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, जिन्होंने ना सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ और मेहरबानी का मुज़ाहरा किया। आज हम आपको इनकी ज़िंदगी, कारनामों और शानदार फतूहात के बारे में बताएंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूवर्स, सबसे पहले हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इब्तदाई ज़िंदगी पर बात करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में तरकियात मौजूदा इराक में पैदा हुए। इनका असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था, लेकिन बाद में वो सलाहुद्दीन यानी दीन का रास्ता दुरुस्त करने वाले के नाम से मशहूर हुए। इनका ख़ानदान अय्यूबी कबीले से ताल्लुक़ रखता था और इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब भी एक मशहूर सिपह सलार थे। इब्तदाई उम्र में ही सलाहुद्दीन ने फ़ौजी तरबियत हासिल की और मुख्तलिफ जंगी महारतों में माहिर हो गए। वो न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे बल्कि बहुत ज़हीन और हिकमत अमली के माहिर भी थे। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम इनके अरूज और फतूहात पर बात करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब इन्हें शाम के हुक्मरान नूरुल-दीन ज़ंगी के दरबार में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ से उन्होंने फ़ौजी और हुकूमती मामलात को करीब से देखा और एक अजीम जंगजू के तौर पर उभरे। 1169 में इन्हें मिस्र का वज़ीर आज़म बना दिया गया और कुछ ही अरसे बाद वो मिस्र के हुक्मरान बन गए। उन्होंने फ़ातिमी खिलाफत का खात्मा करके मिस्र को सुन्नी इस्लाम के तहत दोबारा मुनज़्ज़म किया। इसके बाद उन्होंने शाम, यमन और इराक के कई इलाकों को फ़तह करके एक ताकतवर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। व्यूवर्स, नेक्स्ट हम बैतुल मुक़द्दस की फ़तह पर बात करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी फ़तह 1187 में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी थी। बैतुल मुक़द्दस कई सालों से सलीबियों के कब्ज़े में था, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और बहादुरी से सलीबियों को शिकस्त देकर इसे वापस हासिल कर लिया। इस जंग में मशहूर सलीबी बादशाह रिचर्ड शेरदिल भी शामिल था, लेकिन वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने टिक न सका। व्यूवर्स, नेक्स्ट टाइम सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहमदिली और इंसाफ पर बात करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ना सिर्फ एक अजीम जंगजू थे बल्कि वो एक नहायत रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो किसी को भी कत्ल नहीं किया। हालांकि सलीबियों ने जब शहर पर कब्जा किया था तो हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया था। उन्होंने कैदियों को भी आज़ाद कर दिया और बहुत से गरीब लोगों की मदद की। यही वजह थी कि इनके दुश्मन भी इनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। हालांकि सलीबी जंगजू भी इन्हें इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते थे। व्यूअर्स, आखिरी अयाम और वफ़ात पर बात करें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जंगी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए वक्फ़ कर दिया। 4 मार्च 1193 को वो दमिश्क में इंतकाल कर गए। जब इनका इंतकाल हुआ तो उनके पास ज़ाती मलकियत में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी दौलत अवाम पर खर्च कर चुके थे। व्यूअर्स, अगर हम आज की वीडियो के नतीजे पे सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि एक सच्चा हुक्मरान सिर्फ जंगों से नहीं बल्कि रहमदिली, अदल और तकवा से पहचाना जाता है। इनकी बहादुरी, दानिशमंदी और अज़मत आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशाल रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी तरीक़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।